भारत सरकार ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि जो उच्चायुक्त अगर उसकी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने कार्य नहीं किया तो उन पर कार्रवाई होगी या फिर उनके साथ में रणनीतिक संबंध नहीं होंगे। मतलब उच्चायुक्त एक तरह से जो कि राजदूत होते हैं या राजनयिक होते हैं, तो उनके लिए होता है कि अन्य देशों में होता है। तो बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में उच्चायुक्त है। तो जो कि भारत सरकार ने ये बात कही कि बांग्लादेश में जो उच्चायुक्त या राजनयिक जो हमारे जो सर या एक तरह से हम कहें जो व्यक्ति कार्य करते हैं, तो वो सुरक्षित नहीं है। परंतु इस पे बांग्लादेश ने कहा है कि वो पूर्ण आश्वासन लेते हैं कि वो उन व्यक्तियों को या जो भी सरकारी जो कार्य कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को वो सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इस पर जो कि भारत सरकार ने जो उच्चायुक्त वहाँ के हैं, तो उन्हें मतलब तलब किया है। तलब का मतलब आप इस तरह से लगा सकते हो कि वहाँ के जो अधिकारी हैं, उन्हें कोर्ट में आने के लिए एक तरह से कहा गया है। तो हम न्यूज़ को सबसे पहले बात करें तो इसमें न्यूज़ में जो कि इंडियन जो कि समन्स बांग्लादेश हाई कमिश्नर जो कि ओवर सिक्योरिटी कन कंसर्न ऑफ इंडियन हाई कोर्ट कमिश्नर्स या कमीशंस इन ढाका। मतलब एक तरह से जो कि हाई कोर्ट जो बांग्ला हाई कोर्ट या हम एक तरह से कहें तो इंडिया क्योंकि इंडिया ने उच्चायुक्तों को मतलब सुरक्षा को लेकर के बात कही है और उस पर बांग्लादेश ने मतलब जो बांग्लादेश की उच्चायुक्त है उसको तलब किया है। सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं। तो खबर में है सरकार ने ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, तो उस वहाँ पर स्थित जो कि भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर के चिंताएं जताई हैं और ये मुद्दा बनाया है या एक तरह से कहें इस मुद्दे पर भारत ने क्या किया है कि बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। आपको तलब का मतलब समझ में आ गया होगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जो राजनयिक मिशन होते हैं अन्य देशों में, तो उसकी सुरक्षा और मेज़बानी की जिम्मेदारी बांग्लादेश को लेनी चाहिए और उन व्यक्तियों को सुरक्षित करना चाहिए। अब तलब करने का क्या कारण था? तो भारतीय जो उच्चायोग या उसके जो कर्मचारी थे, उनकी सुरक्षा को लेकर के आशंका हो रही थी भारत सरकार को और उन्होंने जो कि उच्चायोग परिसर के आसपास जो कि असुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम भी हो रहे थे। तो इस पर जो भारत सरकार ने बांग्लादेश को ये मतलब कहते हुए कहा है कि आप जो हमारे उच्चायोग के जो कर्मचारी हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। भारत की अपेक्षा है कि वियना जो कन्वेंशन की तरह जो कि सुरक्षा सुनिश्चित की जाए कि वियना कन्वेंशन जो कि एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया गया था, तो उसी तरह से उनके राजनयिकों या एक तरह से जो कर्मचारी हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत की मुख्य आपत्तियां इसमें क्या है? तो भारत चाहता है कि जो राजनयिक जो मिशन है कि जो सुरक्षा है वो किसी भी प्रकार से चूक अस्वीकार नहीं करेगी। जो उनके राजनयिक मिशन की सुरक्षा है उसमें वो किसी भी प्रकार की चूक अस्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भारतीय राजनयिक और जो कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा आवाजाही ये भी सुनिश्चित किया जाए और पूर्ण रूप से जो उच्चायोग जो परिसर है उसमें चौकसी और सुरक्षा व्यवस्था और भी बढ़ाई जाए जिससे जो वो व्यक्ति हैं या राजनयिक जो मिशन करने पर गए हैं जो कर्मचारी उन्हें सुरक्षा प्रदान हो सके। तो भारत सरकार का ये एक तरह से आपत्ति है कि जो बांग्लादेश सरकार के द्वारा ये कार्य नहीं किया जा रहा। बांग्लादेश के ने भी कुछ पक्ष रखे हैं अपने। तो इसमें बांग्लादेश ने कहा है कि भारत को सुरक्षा का आश्वासन दिया। मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि वो सुरक्षा की पूरी मतलब जो कि जिम्मेदारी लेते हैं और साथ ही साथ उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कदम उठाए हैं। अन्य बहुत सारी एजेंसियों को और भी बहुत सारे तरीकों से जो कि वहाँ के जो उच्चायोग की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। वहीं दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों पर भी जोर दिया है। वहीं कूटनीति महत्व इसमें क्या है? तो भारत और बांग्लादेश संबंधों से सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा है। हम देखते हैं बांग्लादेश और जो भारत इनके बीच में बहुत पहले से ही अच्छे संबंध रहे हैं। जब 1971 में
भारत सरकार जो कि जो भारत है, बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था तो उसे आज़ाद कराया था, तो अच्छे संबंध थे, परंतु कुछ कहा जाए सालों में तो थोड़े से संबंध बांग्लादेश के साथ में असमा असमान हुए हैं या एक तरह से अच्छे नहीं रहे हैं। तो भारत और जो कि बांग्लादेश की सुरक्षा जो कि संवेदनशील मुद्दा हमेशा ही रहा है। राजनयिक मिशनों की सुरक्षा जो कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है, क्योंकि राजनयिक जो मिशन के लिए जाते हैं ये एक जो कि राष्ट्रीय दायित्व होता है और इनकी सुरक्षा जो कि महत्वपूर्ण होती है। इस तरह की घटनाएं द्विपक्षीय रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती हैं। अगर सुरक्षा को लेकर के कोई भी एक तरह से नाकामी हुई या एक तरह से कहा जाए तो लापरवाही बरती गई, तो दोनों दोनों जो कि देशों में या द्विपक्षीय रिश्तों को भी प्रभावित कर सकती है। वहीं भारत की क्या अपेक्षाएं हैं, तो भारत चाहता है उच्चायोग और कर्मियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाए। वहीं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, कि जो घटनाएं हो रही हैं एक तरह से दंगे या फसाद, ये सारी चीज़ें जो जो वहाँ के उच्चायोग को कर्मियों या कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान नहीं हो रही है, तो ये दोबारा ना हो भविष्य में, और सुरक्षा तंत्र की नियमित समीक्षा भी करने के लिए कहा है। वहीं भारत बांग्लादेश संबंधों की पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत बांग्लादेश का प्रमुख पड़ोसी है। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा रणनीति साझेदारी भी होती है, व्यापार भी होता है, सीमा प्रबंधन भी है और सुरक्षा सहयोग भी रहता है, क्योंकि हमें पता है जो नेक है जो भारत की, तो बांग्लादेश के द्वारा कभी कभी ये भी आता रहता है न्यूज़ में कि वो नेक हटाने की बात कर रहे हैं, एक पूर्वी जो कि भारत है उसे अपने कब्जे में लेने की बात। तो इस तरह के जो कि संवेदनशील मामले होते रहते हैं, किसी भी सुरक्षा चूक व द्विपक्षीय विश्वास को प्रभावित कर सकती है। वहीं पहले की सामान्य घटनाओं की बात करें तो हम बात करें कि अतीत में भारत में कुछ जो कि देशों में दूतावास सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हुई थी, और कई बार ये भी देखा गया है कि जो राजनयिक जो कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात भी किया गया है। अगर कहीं कहीं ये देखा गया कि दूतावास की सुरक्षा पर बल नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं ये भी हुआ है कई बार कि जो राजनयिक जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त जो कि चीज़ बल या एक तरह से कहा जाए अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये मुद्दा उठाया गया है कि जो दूतावास है उन या राजनयिकों हैं राजनयिकों जो हैं राजनयिकों उन्हें भी सुरक्षा प्रदान नहीं हो रही, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी ये बन चुका है। वहीं क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर देखने को मिल रहा है, तो दूतावास की सुरक्षा क्षेत्रीय शांति सीधे जुड़ी होती है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर दूतावास को कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, अगर उसकी मृत्यु होती है, तो इसमें क्षेत्रीय अशांति हो जाती है, देशों के बीच में युद्ध हो जाते हैं। तो इससे ये देखा जा रहा है कि दूतावास की सुरक्षा जो कि महत्वपूर्ण होती है। सुरक्षा की स्थिति जो कि असुरक्षा की स्थिति में निवेश और कूटनीति भी प्रभावी हो सकती है। निवेश युद्ध की भी स्थिति बन सकती है, और दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखना सभी देशों के लिए साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो दक्षिण एशिया है ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जोन है जहाँ पर युद्ध होते रहते हैं, तो इससे एकदम स्थिर बनाए रखना है, तो इसमें सारे देशों की जिम्मेदारियाँ भी हैं। वहीं हम बात करें तो सरकार को क्या करना चाहिए इसमें, तो सरकार को क्या करे कि सरकार में सभी जो कि भारतीय मिशनों की सुरक्षा ऑडिट करें, जो भी सुरक्षा से रिलेटेड हर एक चीज़ पर जो कि भारत सरकार नज़र रखे। वहीं संवेदनशील देशों के अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हो, जिस देशों के साथ में संबंध अच्छे हों परंतु किसी न किसी कारण संवेदनशील जो कि बढ़ जाता है, तो इस वजह से क्या करें कि उस जगह पर या उस देश में अतिरिक्त जो कि सुरक्षा बल तैनात कर दें। वहीं स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी नियमित कर सकते हैं अन्य जो कि भारत सरकार। वहीं आपत्ति स्थिति पर राजनयिक और कानूनी तैयार कर सकते हैं, राजनयिक और कानूनी जो कि तैयार कर सकते हैं। वहीं भारत के पास में के पास क्या क्या विकल्प हैं, तो बांग्लादेश सरकार के साथ उच्च स्तरीय कूटनीति
में संवाद कर सकते हैं, मतलब सुरक्षा को लेकर के भी। उच्चायोग की सुरक्षा से संयुक्त सुरक्षा तंत्र भी जोड़ सकते हैं। खुफिया सूचनाओं को रियल टाइम्स आदान प्रदान भी कर सकते हैं, जो भी सूचनाएं हैं। संकट प्रबंधन के लिए SOP भी तैयार कर सकते हैं, जो एक तरह से जो संकट के समय मतलब बचा सकती है, या एक तरह से संवेदनशील जो कि क्षेत्रों में कार्य कर सकती है। कुछ चुनौतियां, कुछ समाधान की बात करें तो चुनौतियों में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये जो रणनीतिक मिशनों की सुरक्षा, उनकी जोखिम, क्षेत्रीय अस्थिरता भी बढ़ सकती है, कूटनीति भी दबाव बन सकता है दोनों देशों के बीच में। रणनीतिक मिशन की सुरक्षा जो कि इस पर ज़्यादा है, चुनौतियां देखने को मिल रही हैं कि अगर उनकी सुरक्षा नहीं होती है तो दोनों देश संवेदनशील मतलब एक तरह से कूटनीति संबंध बिगड़ सकते हैं। कूटनीति दबाव भी है। जोखिम क्या है कि उन रणनीतिक जो कि अगर उनके साथ में एक तरह से हिंसा होती है तो उनका जोखिम मतलब एक तरह से सुरक्षा जोखिम भी उनका बढ़ सकता है। क्षेत्रीय अस्थिरता क्या होगी कि अगर जो रणनीतिक मिशन पर गए जो कर्मचारी हैं, अगर उनकी मृत्यु या उनको जो कि सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है तो दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। समाधान इसका क्या है, तो द्विपक्षीय सहयोग, सुरक्षा सहयोग बढ़ाया जाए, दोनों देश मिलकर के सुरक्षा को बढ़ाएं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्त से पालन करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों में क्या है कि दूतावास या एक तरह से जिससे मतलब सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो इनका नियम से मतलब सख्त पालन के सतत संवाद चलता रहे और विश्वास निर्माण भी दोनों देशों के बीच में रहे। फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात करें तो इसमें 1961 में वियना जो कि कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुए थे, तो उसी तरह से मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। मेज़बान जो कि देश पर दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई जा सकती हैं। किसी भी प्रकार के हमले या बाधा को रोकना अनिवार्य होगा, तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जा सकते हैं। वहीं संभावित प्रभाव की बात करें तो द्विपक्षीय कूटनीति संवाद में तीव्रता आ सकती है। दोनों देश बैठ करके संवाद कर रहे हैं, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की ज़रूरत करें जो सुरक्षा सहयोग है। वहीं क्षेत्रीय स्थिरता पर भी कुछ बातचीत या उस पर भी असर देखने को मिल सकता है। वहीं समग्र निष्कर्ष की मतलब अब पूर्ण निष्कर्ष पर आए मतलब न्यूज़ के, तो यह मुद्दा केवल सुरक्षा नहीं बल्कि कूटनीति संतुलन भी बढ़ाता है। भारत को सतर्कता कि वो अपने जो रणनीतिक कर्मचारी उनके प्रति सतर्क रहें, मतलब बांग्लादेश के प्रति सतर्क रहें, संवाद बढ़ाएं, सहयोग तीनों पर एक साथ काम करें। दीर्घकालीन जो कि समाधान के लिए क्षेत्रीय स्थिरता अनिवार्य है। अगर दोनों देशों के बीच में अगर दीर्घकालीन समाधान होगा तो क्षेत्रीय स्थिरता भी रहेगी। आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।